फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। गद्यांश और इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक के उत्तर देने हैं। तो हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र है। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से जीवनी शक्ति भी प्राप्त होती है। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 91, उपवास का संबंध किससे है? उपवास का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होगी। फर्स्ट ऑप्शन, रोगों से लड़ने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? फोर्थ ऑप्शन, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य है। थर्ड ऑप्शन, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? ऐसे पदार्थ जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजातीय का विलोम शब्द है सजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित में कौन सा प्रत्यय है? सेकंड ऑप्शन, इत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? अजगर, आहार, अमृत, असली। फोर्थ ऑप्शन, असली शब्द विशेषण है। नेक्स्ट एक पद्यांश है और इस पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के उत्तर देने हैं। पद्यांश, आज जब पहली बार, एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत जम्मू की किसी कॉलोनी से, तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत। बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं। तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे। बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हो। क्वेश्चन नंबर 100, कविता में किस आदत की बात कही गई है? परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, दोस्तों के साथ सैर करने की, प्रतिदिन पत्र लिखने की, पते विशेष पर पत्र लिखने की। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र होते हैं। आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आदतों को कभी बदला नहीं जाता। थर्ड ऑप्शन, आदतों को बदलना कठिन होता है क्योंकि आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? खत जम्मू की किसी कॉलोनी से आया है, तो कवि के दोस्त जम्मू में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है चिट्ठी बारिश में भीग गई थी, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस में गीली हो गई थी, या चिट्ठी पानी में भीग गई थी। सेकंड ऑप्शन, विस्थापन का दर्द लिखा था चिट्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी न होने की पीड़ा का, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ शब्द युग्म है। सेकंड ऑप्शन, पुनरुक्त शब्द युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप या बाधा के रूप में, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, या जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में।
तो जो बहुभाषिकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है वो 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है, यानी कि शुरुआती दौर में इसके प्रति जो दृष्टिकोण था वो नकारात्मक था। सेकंड ऑप्शन हस्तक्षेप या बाधा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? सेकंड ऑप्शन पारंपरिक व सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो, या बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, या व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए, या शब्दकोश देखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द या वाक्यांश चिन्हित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनिक, ध्वनि विज्ञान, डिस्लेक्सिया। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन, इस वाक्य की व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी योजक उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे। खुशनुमा कक्षा। समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, निवेश पर्याप्त नहीं है। सेकंड ऑप्शन, अबोधगम्य निवेश। स्टीफन क्रैशन ने सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए थियोरी दी थी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने 5 हाइपोथेसिस बताई थी और इसके लिए हम न्यूमोनिक्स यूज करते हैं, एमनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? भाषा अर्जन सचेत और सुविचारित है, या स्वाभाविक और सुविचारित है, या स्वाभाविक और अवचेतन में है, या भाषा प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन, स्वाभाविक और अवचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। सेकंड ऑप्शन, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। लास्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, या शिक्षार्थी के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और पीडीएफ डाउनलोड करनी हो सीटेट प्रीवियस पेपर्स की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।